हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी देंगे कि आखिरकार 27 दिसंबर को जो प्रश्न पूछा गया था किस तरह के प्रश्न आए थे, क्या आज का जो प्रश्न है वो कठिन था, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है वो जरूर देखें, साथ ही साथ जिनका एग्जाम हो चुका है वो अवश्य देखें कि किन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है पियाजे से रिलेटेड आज भी क्वेश्चन सामने निकल के आए हैं और सीटीपी में आज जो है पियाजे से रिलेटेड फिर क्वेश्चन एक पूछा गया था। वही आप सभी को पता है बहुबुद्धि सिद्धांत से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और हार्वर्ड गार्डनर के आज जो पूछा गया था वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि के बारे में पूछा गया था। आप सभी को पता है हार्वर्ड गार्डनर जो है टोटल जो 8 बुद्धि दिए हैं और 8 बुद्धि को आप लोग अच्छे से जरूर रीड कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रत्येक दिन सामने निकल के आ रहे। वही ये पूछा गया था अंतःक्रिया कहाँ बच्चे जो हैं किस मनोवैज्ञानिक का नाम, वहाँ ये पूछा गया था कि किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे जो है अपने समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वैगोत्स्की हो जाएगा। और वैगोत्स्की से रिलेटेड आज क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था। ठीक है, यानी वही फिर रिपीट हो रहा है, पियाजे, वैगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि वही क्वेश्चन आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे। हाँ, आपको जरूर हम बता दें कि आज का जो क्वेश्चन था वो टफ था। टफ इसलिए क्योंकि ईवीएस का जो क्वेश्चन था आज, ईवीएस का वो आपका जो एनसीईआरटी के जो बेस था, आप जिस पर कहीं ना कहीं आप तैयारी किए थे उनसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन था आप नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा भी नहीं था। ईवीएस का क्वेश्चन जो है कुछ आज का अन्य दिनों की अपेक्षा जो है कठिन था। ऐसे में आप लोग ये भी जान लीजिए कि यदि क्वेश्चन कठिन आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पहले ही सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है नोटिस। ठीक है, इसके बाद ये पूछा गया था कि विकास में होने वाला परिवर्तन कैसा होता है। तो आपको भी पता है विकास में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, परिणात्मक होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके बाद पूछा गया था कोहल वर्ग से रिलेटेड कि कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर का एज क्या होता है। तो आपको भी पता है कोहल वर्ग जो है अपना 3 ठो जो स्तर दिए थे, जिसमें आपको पता है पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत, और तीनों के बारे में आपको डिफिनेशन भी पता होगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आज भी आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे। जैसे कि आप सभी को बताते हैं कि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रत्येक दिन पूछे जा रहे हैं, तो आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और ये पूछा गया था कि एनईपी 2020 इस पर बल देते हैं, और नीचे में ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको चूज करना था कि आखिरकार जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं ना एनसीएफ 2005 की किस पर बल देता है, भार मुक्त शिक्षा देना है, बच्चों पे भार नहीं देना है, रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। तो बहुत सारे इसके विकल्प हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे और जिसके आधार पर जो है आज जो है इस तरह के क्वेश्चन भी एनईपी 2020 से देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कि एनसीएफ 2005 के बारे में, यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको कैसे एनसीएफ 2005 के बारे में कौन कथन सत्य है, वहाँ ऑप्शन 1 देता है, 2 देता है, 3 देता है, 4 दे देगा, और फिर नीचे में आपको जो है ऑप्शन देगा कि ए और 4 सही है, 2 और 4 सही है, 3 और 1 सही, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं यदि आपका कंसेप्ट यदि अच्छा होगा तभी जाकर के, चाहे वो ईवीएस की बात हम करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, जिनका इस बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने रिजल्ट पाने से मिस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पूरे का पूरे पहले ही सीटेड बता चुका था कि हम इस बार जो है थिंकिंग लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब आप ये सिर्फ सोच रहे होंगे कि एनसीएफ के बारे में 4 अक्षर जान लेंगे उससे हमारा एनसीएफ का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एनसीएफ को डीपली में पढ़ना होगा और फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी देखने को लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये पूछा गया था कि नाव की यात्रा किस जगह की जाती है। तो आपको भी पता है नाव की यात्रा जो है 2 ही जगह फेमस है, केरल और जम्मू कश्मीर। इसमें शायद जिस से स्टूडेंट का कहना है कि सर इसमें दिल्ली भी दिया गया था और भी कुछ दिया था। तो देखिए जब डोंगे की बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन इसमें नाव की यात्रा तो इसमें
जो कहीं ना कहीं आपका केरल ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि नौ की यात्रा किस जगह की जाती है, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए और क्वेश्चन में ये पूछा था वेन हीले के स्तर के बारे में। तो देखिए सबसे मेन बात है क्या, मैथ में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से रिलेटेड कोई भी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछे जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है आगे है वो है आपका वेन हीले। तो यदि वो वेन हीले से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, और इसीलिए आप लोग को हम फिर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वेन हीले का थ्योरी जरूर पढ़ लें। और यदि अभी तक आप वेन हीले के थ्योरी के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्ले लिस्ट में जो है वीडियो है वेन हीले का, आप वहां से देख लें। निश्चित तौर पर आपका वेन हीले जो है वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए और पूछा गया था क्या, देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते ही हैं, CH4 क्या है, जो मीथेन आप जिसे कहते हैं वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन हाउस गैस नहीं उसमें पूछा गया था तो वो चीज आपको टिक करना था, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ऐसा होता जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता वो आपको टिक करना था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ ऑप्शन भी दे दिया गया है तो ये बिल्कुल आसान है, CO2, SO2, CO और CH4, तो इसमें आप जो है टिक कर लेंगे, ठीक। इसके बाद है कौन पौधा कीट भक्षी नहीं है, कौन पौधा कीट भक्षी नहीं है। तो आपको पता है यहाँ हो सकता है मिस हुआ होगा स्टूडेंट से, और जो यदि नहीं तो इसी में उनका ऑप्शन जो है अलग अलग, जैसे कि आपको घटपर्णी हो गया, नेपेंथिस हो गया, तो इन सब का नाम दिया होगा। तो यदि ये क्वेश्चन सही होगा तो फिर तो कोई भी और भी पौधा हो जाएगा जो कीटभक्षी नहीं है, और यदि ऑप्शन होगा जो कीटभक्षी है तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नेपेंथिस, जिसे आप घटपर्णी बोलते हैं और जो भारत के मेघालय में पाए जाते हैं, इस तरह की पौधा है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन ले लेते हैं क्या सब पूछे गए थे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अभी भी समय है आप लोग के पास, आप ये जान ले कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए हिंदी को राजभाषा कहते हैं और राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, इस चीज को आप निश्चित तौर पे समझ ले। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था आपको समाज से रिलेटेड क्वेश्चन था, संधि विच्छेद। तो देखिए हिंदी में यदि आपको व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और यदि उसमें संधि विच्छेद समास ये सब नहीं पूछेंगे तो और पूछेंगे क्या, क्योंकि पैसेज जो आपको 15 नंबर पूछे जाते हैं उसमें आपका गधान से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं जिससे आपको समास पूछे जा सकते हैं, संधि विच्छेद पूछे जा सकते हैं, आपको अलंकार पूछे जा सकते हैं, आपको उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द यही पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें उसको लेकर ज़्यादा ये नहीं होना है कि पूरे का पूरे व्याकरण हमें पढ़ डालना है, क्योंकि आपका जो व्याकरण होगा वो पैसेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था बुद्धि लब्धि के बारे में, तो बुद्धि लब्धि के बारे में हम कुछ यहाँ जान ले 2 मिनट में। देखिए बुद्धि लब्धि को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो बुद्धि को सामान्य बुद्धि, फिर विशिष्ट बुद्धि, 2 पार्ट। पहले सामान्य बुद्धि में वो बुद्धि आते हैं जो 90 और 120 के बीच में होते हैं। इससे नीचे रहेगा तो इसे हम मंदबुद्धि कहेंगे, इससे आगे रहेगा तो इसे हम कहेंगे प्रख बुद्धि, या फिर हम इसे कहेंगे आपको प्रतिभाशाली बुद्धि। अब है बुद्धि लब्धि के बारे में। तो देखिए बुद्धि लब्धि से सूत्र यदि आपको पूछे IQ बराबर हो सकता है पूछ ले, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो MA/CA और इंटू 100, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। अब ये तो देखना होगा कि क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्या था, हो सकता है ये भी पूछा गया होगा बुद्धि क्या है, बुद्धि समुच्चयों का क्या है, बुद्धि के बारे में, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको ऑप्शन देखने से पता चलेगा। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन अभी तक जो है स्टूडेंट के द्वारा मेरे ग्रुप में आया है, तो जो भी क्वेश्चन आया था मैं आप सबों को सोचा क्यों ना बता दूं। लेकिन जहां तक ज़्यादातर स्टूडेंट से आज बात करने के बाद यही पता चला, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो स्टूडेंट बता नहीं पाते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते ही रहते हैं। लेकिन फाइनली तौर पर जब सभी स्टूडेंट से बात करने के बाद यही पता चला कि आज का क्वेश्चन जो है वो टफ था आपका, यानी कि अन्य दिनों के
अपेक्षा, ऐसा नहीं था सिलेबस से बाहर था, लेकिन औरों दिनों की अपेक्षा जिस तरह से फटाफट जो है स्टूडेंट एकदम पूरे का पूरे बताते थे ईवीएस में, उस तरह से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका आगे एग्जाम है, जो हम आगे क्या पढ़े नहीं पढ़े, आपको वही चीज पढ़ना है। एक दिन किसी दिन का एग्जाम का लेवल कुछ कठिन हो जाने से ऐसा नहीं जो अगले दिन वो सिलेबस से आपको रिलेटेड नहीं पूछेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से बाहर होते हैं। इसलिए आप लोग अपने सिलेबस को पकड़ के रखिए, सिलेबस से भटकना नहीं है, और आपका जो आने वाला एग्जाम होगा वो बिल्कुल आसान होगा, आप बेफिक्र रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेकर के। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लास में, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।